अप्रैल को होने वाले नांदेड़ पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ की तशरीह मुहिम जोरों शोरों से जारी है। शहर व देहात इलाके में हर रोज़ मुख्तलिफ तशरीह सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। इसी सिलसिले में वाजे गाँव में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे में वाजे गाँव अतराफ के इलाके के अवाम ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। डराती है हिंदुओं से, कांग्रेस बीजेपी से डराती है। डरा धमका कर वोट लेना बंद करो। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं। मेरे नौजवानों, तुम दिल से सोचो। आज अपने दिल में एक अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुना के लाने का तय कर लो, इंशाअल्लाह जरूर चुना जाएगा। हम कोई वोट तोड़ने या किसी के डरावे उम्मीदवार नहीं, नौज बिल्लाह। और मेरा माजिया आपने देखा है, मैं 2 बार चेयरमैन रहा, 1 बार डिप्टी मेयर रहा, मैं कॉर्पोरेटर 3 बार रहा। और आपको याद होगा 20 साल जब मैं पहली मर्तबा चेयरमैन बना तो ये जो खुतबा नगर की टाकी है जहां से आप पानी पी रहे हैं, ये उस वक्त भी मैं इन लोगों के खिलाफ खड़े रहा, ये कांग्रेस के जिम्मेदारों के खिलाफ। ये कहते थे कि ये पानी की टाकी हम लाएंगे। शंकरराव जी चौहान भूमि पूजन करके चले जाते थे और पानी की टाकी 2-4 महीने में बन जाएगी। इसी तरह 10 साल गुजरे, फिर 5 साल उनके बेटे ने भी वही किया। अब जब हम एक नौ कॉर्पोरेटर ने जो जनता दल से थे हम चुन के आए, वो हमने नहीं है, हमारे 9 कॉर्पोरेटर थे जिन्होंने ये आपको पानी की टाकी के बाद सब टाकियां आई, ये हजारों करोड़ आए, मगर सिर्फ पानी की टाकी नजर आएंगी, दूसरा कोई डेवलपमेंट नजर आज तक भी नहीं आएगा। आज आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं देगलूर नाके पे, आप जब देगलूर नाका आते हैं तो आपको क्रॉस करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। ये अशोक चौहान हर इलेक्शन में यहाँ से गुजरते हैं, इनकी आंख में मट्टी है, क्या चश्मा लगे हुआ है, उनको दिखता नहीं। उनको इतना ही मालूम है कि मुसलमानों की आबादी है, पड़े रहने दो, मरन दो, हमें क्या करना है। फिर क्यों डालते हो इनको वोट मेरे भाइयों? एक मर्तबा समद भाई को वोट डालो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ये फ्लाईओवर ब्रिज का मसला जो गुरु चौहान का गुलाम यहाँ पर रोड के आगे एक मंदिर की जगह थी, एक मंदिर की जगह थी मेरे भाई। उस मंदिर की जगह पे कब्जा किया। यही ग्रामीण की पुलिस आकर उस कब्जे को हटाकर जिसकी जगह थी उसको वहां पर बिठा। ये कैसा खेल है? किसी की जगह पे कब्जा, बेवाओं का पैसा खा जाना, यतीमों का पैसा खा जाना, शौचालय के नाम पर जो आया था हुकूमत से फंड वो खा गए, बेवाओं का फंड आया था सिग्नेचर मारे चेक उठाए वो खा गए। वाह, चोर मौसेरे भाई है, इनका बड़ा उस्ताद आदर्शवादी है और ये छोटे मोटे काम करते हैं। आदर्शवादी 1 नंबरी है तो इसके जो गुलाम है वो 10 नंबरी है। मुसलमानों से बड़ी बातें कर रहा है तो 4-5 सवाल वाजिबों के मुसलमानों तुम्हारे सामने छोड़कर जाता हो, इसका जवाब तुम उससे ले लेना। मैं नहीं कह रहा, ये मुसलमानों के दिलों की हकीकत है। ये आज उलमाओं के दिल में जो बात थी वो डिलक्स फंक्शन हॉल में कहे वो बात आपसे कह रहा हूं। जो आज दानिशवराने कौम ने खुतूत के जरिए से अशोक चौहान को सवालात पूछे, वो सवालात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर अशोक और कांग्रेस के गुलाम आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि उस खूनी पंजे को ओढ़ दो, तो सबसे पहले ये सवाल रखना कि बतलाओ भाई, ठीक है आप कह रहे हो हर मर्तबा की बात तरह हमने आपको वोट दिया, पिछले 40 बरस से जब इनके बाबा थे उनको भी हमने वोट दिया, आपने इनको कहा इनको भी हमने वोट दिया। मोदी का लाभ था, मोदी की आंधी थी, हर तरफ मोदी चल रहा था, लेकिन तुम्हारे कहने पर वाजेगांव के मुसलमानों ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने फिर एक मर्तबा चौहान को वोट दिया। तो बताओ 3 तलाक के ऊपर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कभी आवाज इसकी क्यों नहीं हुई? रोहित वेमुला को मारा गया हैदराबाद में, क्यों आवाज नहीं उठती अशोक चौहान तेरी? आज बताओ कि पूरी सड़कों पर हिंदुस्तान की कोई ऐसी एक सड़क नहीं होगी जहां पर बुर्का
पंखों और हिजाब के साथ में, दाढ़ी और टोपी के साथ में हमारे नौजवानों की गूंज थी कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर देंगे। इस मुल्क में हजार फसाद हुए, तुमने हमारे सरों और सिरों पर गोलियां चलाई, हमने उसको बर्दाश्त किया। तुमने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की, उसको हमने बर्दाश्त किया। कच्चे मकान में हम रहे, उसको हमने बर्दाश्त किया। रोजगार हमको नहीं मिला, हमने उसको बर्दाश्त किया। सरकारी नौकरियां हमको नहीं मिली, हमने उसको बर्दाश्त किया। तालीम से तुमने हमको महरूम रखा, उसको हमने बर्दाश्त किया। आज हमारे लोग पंचर छोड़ते हैं, आज हमारे लोग गाड़ी लेकर ठेला बंडी फिरते हैं, तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन बताओ कि आज शरीयत में मना गलत हो रही थी तो क्यों तुमने उस हाउस पे अपने आप को वॉकआउट किया? क्यों नहीं तुमने खड़े रहकर बात अपने तकरीर के जरिए से चौहान और चौहान के गुलामों सुनो, जब तक सैयद मोइन जिंदा है हर वक्त चौहान के खिलाफ लड़ेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। मैनेज कर कर मुझको अंदर करवाने का काम किया, कहा कि सोचा क्या मोइन की आवाज दब जाएगी, मोइन खत्म हो जाएगा। नौजवान मायूस थे, लेकिन जब मैं जेल से आया तो खुदा की कसम आने के बाद हौसले की बात किया कि घबराओ मत, डरो मत। अगर सैयद मोइन एक मर्तबा नहीं 50 मर्तबा भी अगर जेल जाऊंगा तो जर्रा बराबर भी नहीं डरूंगा, बल्कि और मेरी आवाज में तिश्नगी होगी, मेरी आवाज में और गुरूर होगा। और ऐ मुसलमानों, जेल जाना तो सुन्नत है, सुन्नत यूसुफिया है। बार बार जाऊंगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा, खुदा की कसम उस वक्त लड़ूंगा जब तक मुझे शहीद नहीं किया जाता। नहीं डरूंगा मेरे भाई। मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो क्या करना है? तो कहा कि मोइन भाई हमको लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, हम आदर्शवादी के उतने इस काम कर कर पैसा जमा नहीं किए, हम करप्शन नहीं किए, हमने किसी के घरों पर कब्जे नहीं किए, हमने किसी की पराठों पर कब्जा नहीं किए। खुदा की कसम इस मजलिस में और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई एक बंदा आकर कह दे कि सैयद मोइन ने किसी का हक मारा, किसी के प्लाट पे कब्जा किया, मैं इसी वक्त स्टेज छोड़ने को तैयार हूं, सियासत छोड़ने को तैयार। हमसे बहुत ज्यादा पैसे वाले वो हैं, हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर वो है, लेकिन पैसे का घमंड है, तकब्बुर है। वो क्या कहे मेरे भाई, मालूम आपको? कितना भी चीखने दो, कितने भी लोग आने दो, अगर 500 का रेट है तो 1000 कर देंगे, 1000 का रेट चल रहा तो 2000 कर देंगे, लेकिन हम मुसलमानों को कौड़ियों के दाम में खरीद लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लो, सुनो मेरी बात को गौर से। अगर 1000 दे रहे हैं तो 2000 लेना, 2000 दे रहे हैं तो बोलना कि 4000 दो, नहीं तो जाओ। 4 दे रहे हैं तो 10 लो, जितना मर्जी जितना ज्यादा ले सकते दो, लेकिन क्या करना है? वोट किसको डालना है? किसको डालना है? इतनी जोर से पैडिल मारो, इतनी जोर से पैडिल मारो, इतनी जोर से ताकत से पैडिल मारो कि कोई अगर फूल लेकर खड़ा गया तो फूल भी हवा में उड़ जाना, कोई अगर हाथ बता रहा है तो हाथ भी बाजू में हट जाना। और इतनी जोर से पैडिल मारो कि अब्दुल समद साहब डायरेक्ट दिल्ली में जाकर ऐवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर करेंगे। मेरे भाई करेंगे इंशाअल्लाह, पूरी ताकत के साथ बोलो कि इंशाअल्लाह ताला साइकिल को वोट देकर ऐवान पार्लियामेंट की कुर्सी पर आपके नुमाइंदे अब्दुल समद साहब को वहां पर भेजकर आपकी आवाज बनाओ। इनको किसी ने पैसे दिया, समद साहब को पैसे देकर ठहराए। समद, अब्दुल समद के आगे नाम में पूछूंगा तो आप बोलना क्या है? अब्दुल समद साहब के आगे क्या नाम है? क्या बोलते हैं उनको? क्या बोलते हैं उनको? गुलामों,
सेठ उसी को बोलते जिसके पास पैसा रहता, माल रहती, दौलत रहती, जो लोगों में खर्च करता, मजलूमों की मदद करता, गरीबों की मदद करता, मोहताजों की मदद करता। अब्दुल समद सेठ नाम है इनका। माशरे में पूछो, समाज में पूछो, सेठ किसको बोलते जिसके पास पैसा रहता। हमेशा क्या बोलते आप? चलेगी साइकिल, चलेगी साइकिल, चलेगी साइकिल, और आगे क्या बोलते आप? हाँ, चलेगी साइकिल, ना रहेगा पंजाब, ना रहेगा कमल का फूल। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।